अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना यूनिट नंबर 5 सेल साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। सेल साइकिल समझने से पहले आप समझेंगे सेल क्या होता है। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ अ प्लांट और एनिमल। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो, उसको सेल कहा जाता है। और सारी जो भी जानदार चीज़ें हैं वो सेल से बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब सेल साइकिल क्या होता है? द सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ स्टेप्स थ्रू विच अ सेल ग्रोज। वो सारे स्टेप्स जिसमें सेल ग्रो करता है, ग्रो करते 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 फिर जाके वो डिवाइड होता है और न्यू सेल्स बनते हैं। तो उस प्रोसेस को, उस सीरीज ऑफ स्टेप्स को सेल साइकिल कहा जाता है। दोबारा समझें, द सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ स्टेप्स थ्रू विच अ सेल ग्रोज। ठीक है, वो सीरीज ऑफ स्टेप्स जिससे सेल ग्रो करता है उसको सेल साइकिल कहा जाता है। ठीक है, अब है क्रोमोसोम्स। अच्छा, अब है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सबसे पहले आप थोड़ा सा इसको समझ लें कि द टर्म क्रोमोसोम्स इज गिवन बाय जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट। एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये नाम रखा क्रोमोसोम्स। अब एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होता है जो स्टडी करता है कि हाउ अ बेबी या फिर हाउ अ ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम द मोमेंट द एग एंड स्पर्म ज्वाइन। फर्टिलाइजेशन जो होती है उससे लेकर फुल्ली फॉर्म होने तक को जो पढ़ता है वो साइंटिस्ट को एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होता है जो स्टडी करता है कि कैसे एक बेबी डेवलप होता है या कैसे एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है जब फर्टिलाइजेशन होती है, और वहाँ से लेकर फुल्ली फॉर्म होने तक को जो पढ़ता है वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट होता है। तो उन्होंने ये नाम दिया क्रोमोसोम्स। ठीक है, किस चीज़ का नाम दिया आगे पढ़ेंगे। वाल्टर फ्लेमिंग इन 1882 when he was examining the rapidly dividing cells of salamander larvae after treating with Perkins aniline। ठीक है, अच्छा, ये जो उसका नाम था उस एम्ब्रियोलॉजिस्ट का, उसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। 1882 में उन्होंने ये टर्म दिया क्रोमोसोम्स। अच्छा, ये टर्म कब दिया? जब वो एग्जामाइन कर रहा था कि इतनी तेज़ी से सेल्स डिवाइड हो रहे हैं सालामांडर लार्वे के। ठीक है, इतनी तेज़ी से सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, तो इस तेज़ी से डिवाइड होने के बाद इन्होंने ये नाम दिया क्रोमोसोम्स। ठीक है, सालामांडर लार्वे क्या होता है? एक मछली की तरह होता है, यंग और इमेच्योर स्टेज ऑफ सालामांडर। ठीक है, ये पानी की अंदर रहते हैं, उनके अंदर जो है गिल्स की जगह लंग्स होते हैं। ठीक है, और बाद में जो है वो एडल्ट हो जाते हैं। साइंटिस्ट उनको स्टडी करते हैं क्योंकि वो दे कैन रीग्रो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अगर उनका कोई बॉडी पार्ट गुम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो दोबारा रीग्रो कर लेते हैं। जैसे अगर उनकी कोई टेल है या लिम्स हैं, वो ख़त्म हो जाए तो दोबारा ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए साइंटिस्ट सालामांडर लार्वे को पढ़ते हैं क्योंकि उनमें ये खासियत है कि वो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स उनके दोबारा वापस आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है परकिंस एनिलाइन, ये एक डाई है, मैन मेड केमिकल डाई है। ठीक है, ये बायोलॉजी की लेबोरेटरीज में आपको मिलेगा। ठीक है, इससे होता है कि आप किसी भी सेल को कलर दे सकते हो, सही है, या टिश्यूज को कलर दे सकते हो, जैसे वो जिससे मदद से आप माइक्रोस्कोप से आसानी से सेल को देख सकें। ठीक है, तो ये था, ही ऑब्जर्व दैट क्रोमोसोम कलर इज मच डार्कर देन द रेस्ट ऑफ ऑर्गेनल्स। बाकी ऑर्गेनल से इन्होंने कहा कि जो क्रोमोसोम है उसका कलर जो है वो डार्क है। ऑर्गेनल क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऑर्गेनल के बारे में कि इट इज़ अ स्मॉल पार्ट इनसाइड अ सेल। सेल के अंदर छोटा सा एक टुकड़ा होता है, एक हिस्सा होता है, और इसका एक स्पेसिफिक जॉब होती है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस ऑर्गेनल है, उसका काम क्या है? इट कंट्रोल्स द सेल्स। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, उसका काम क्या है? वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। द टर्म क्रोमोसोम इज मिसनोमर बिकॉज इट्स मीन्स कलर्ड बॉडी। लेटर इट वाज फाउंड दैट क्रोमोसोम्स आर कलरलेस बॉडीज। अच्छा, कह रहे हैं कि जो लफ्ज क्रोमोसोम दिया गया है ना, ये गलत दिया गया है, मिसनोमर है।
ठीक है, रॉन्ग और कंफ्यूजिंग नेम है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम का मतलब होता है वो चीज़ जिसका कलर हो, लेकिन बाद में ये बताया गया कि क्रोमोसोम का तो कलर होता ही नहीं है, कलरलेस बॉडीज होती हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब क्रोमोसोम क्या होता है इसको दोबारा से समझ लें। क्रोमोसोम इन्होंने यहाँ बताया है, खैर मैं आपको अपने अल्फाज में बता देता हूँ कि क्रोमोसोम एक धागे की तरह चीज़ होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आपको मिलता कहाँ है? ये आपको न्यूक्लियस ऑफ सेल में मिलेगा। किस चीज़ से बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है डीएनए और प्रोटीन से, डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है, अच्छा, और इनका काम क्या होता है? ये स्टोर करते हैं, जमा करते हैं और फिर आगे पास करते हैं जेनेटिक ट्रैट्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग से, यानी वालिदैन से उनके बच्चों तक जेनेटिक ट्रेट्स को ये पास करता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स यानी बुक शेल्व्स हैं, जैसे दैट स्टोर योर डीएनए। आप देखते हैं ना कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, तो वो बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, टोटल क्रोमोसोम्स जो इंसान के अंदर होते हैं वो होते हैं 46। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और उसके 23 पेयर्स बने हुए होते हैं। ठीक है, वन सेट कम्स फ्रॉम योर मदर, द अदर फ्रॉम योर फादर। ठीक है, 23 पेयर्स में से एक सेट मदर से आता है और बाकी जो है वो फादर से आते हैं। ठीक है, टोटल 46 क्रोमोसोम्स जिसके 23 पेयर्स बनते हैं। 23 में से एक सेट आता है मदर से, बाकी आते हैं फादर से, तो ज़्यादा आप अपने फादर पे जाते हो। ठीक है, द क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। दीज टाइप्स आर, अच्छा, क्रोमोसोम्स की कुछ टाइप्स हैं। पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स विथ इक्वल आर्म्स। मेटासेंट्रिक देखें आप, ये है मेटासेंट्रिक, ये देखें इक्वल आर्म्स हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, सॉरी, ये है, इसमें इधर थोड़ा सा इसका पैर टूटा हुआ है, ये है मेटासेंट्रिक, तो इसकी जो है वो इक्वल आर्म्स हैं। सही है, तो इसको लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम्स विथ इक्वल आर्म्स, वो क्रोमोसोम्स जिसकी आर्म्स इक्वल हों उनको मेटासेंट्रिक कहा जाता है। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स विथ अनइक्वल आर्म्स। अच्छा, सब मेटासेंट्रिक ये हैं विथ अनइक्वल आर्म्स। ठीक है, ऊपर छोटी आर्म्स हैं, नीचे बड़ी आर्म्स हैं। उसके बाद है एक्रोसेंट्रिक और सब टेलोसेंट्रिक, ये हैं रोड लाइक क्रोमोसोम्स विथ वन आर्म वेरी स्मॉल एंड अदर वेरी लॉन्ग, द सेंट्रोमेयर इज सब टर्मिनल, यानी एक आर्म बिल्कुल छोटी होगी, बाकी आर्म्स बहुत बड़ी होंगी, तो इनको कहा जाएगा एक्रोसेंट्रिक या फिर सब टेलोसेंट्रिक। आखिर में है टेलोसेंट्रिक, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। इसका जो सेंट्रोमेयर होगा, ये है सेंट्रोमेयर, ये एंड में होगा, तो इसको कहा जाएगा टेलोसेंट्रिक। ठीक है,